इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर को सबसे पहले व्यवस्था विवरण 4:24 और 9:3 में भस्म करने वाली आग के रूप में पहचाना गया है। इब्रानियों के लेखक ने इब्रानियों को आदर और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करने की चेतावनी देते हुए दोहराया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग के रूप में अनुवादित इब्रानी और यूनानी शब्दों में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। उनका अर्थ बिल्कुल यही है, एक ऐसी आग जो पूरी तरह से भस्म कर देती है या नष्ट कर देती है। फिर एक प्रेममय और दयालु परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग भी कैसे हो सकता है जो पूरी तरह से नष्ट कर देती है। व्यवस्था विवरण के दोनों अंशों में जहाँ परमेश्वर को भस्म करने वाली आग कहा गया है, मूसा सबसे पहले इस्राएलियों को मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए बोल रहा है। व्यवस्था विवरण 4:23 से 25 में लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इसी रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। क्योंकि परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है और अपनी महिमा को बेकार की मूर्तियों के साथ साझा नहीं करेगा। ऐसा व्यवहार उसे एक धार्मिक क्रोध के लिए उकसाता है, जो तब उचित है जब उसकी पवित्रता का अनादर किया जाता है। व्यवस्था विवरण 9:3 में मूसा ने फिर से परमेश्वर को भस्म करने वाली आग के रूप में संदर्भित किया है, जो इसराइलियों के आगे वादा किए गए देश में जाएगा, उनके सामने उनके शत्रुओं को नष्ट और वश में करेगा। यहाँ फिर से हम उन लोगों के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं जो उसका विरोध करते हैं, जिसे आग के रूप में दर्शाया गया है, जो उसके मार्ग में आने वाली किसी भी चीज को पूरी तरह से भस्म कर देती है और नष्ट कर देती है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें परमेश्वर का क्रोध, न्याय, पवित्रता या शक्ति स्वर्ग से आग द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हारून के बेटे अबीहू और नादाब आग से भस्म हो गए जब उन्होंने तंबू में एक अपवित्र बलिदान अजनबी आग चढ़ाया, तो परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता और गंभीर और पवित्र भय में उसका सम्मान करने की आवश्यकता के प्रति उनकी उपेक्षा का संकेत था। कार्मेल पर्वत पर एलिया और बाल के नबियों के बीच टकराव परमेश्वर की ओर से भस्म करने वाली आग का एक और उदाहरण है। बाल के नबियों ने पूरे दिन अपने परमेश्वर से स्वर्ग से आग बरसाने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब एलिया ने पत्थरों की एक वेदी बनाई, उसके चारों ओर एक खाई खोदी, लकड़ी के ऊपर बलि रखी और 3 बार अपने बलिदान पर पानी डालने के लिए कहा। एलिया ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी, जिसने बलि, लकड़ी और पत्थरों को पूरी तरह से भस्म कर दिया और खाई में पानी को चाट लिया। तब उसका क्रोध झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध हो गया और वे सभी मारे गए। सच्चे और जीवित परमेश्वर का विरोध करने वाले और उसके लोगों के विरुद्ध युद्ध करने वाले अश्शूरियों के विनाश की भविष्यवाणी करते समय यशायाह ने प्रभु की जीभ को भस्म करने वाली आग और प्रचंड क्रोध को भस्म करने वाली आग के साथ उतरने वाले हाथ के रूप में संदर्भित किया है, जैसा यशायाह 30:27-30 में लिखा है। परमेश्वर की पवित्रता ही उसके भस्म करने वाली आग होने का कारण है और यह किसी भी अपवित्र चीज को जला देती है। परमेश्वर की पवित्रता उसके स्वभाव का वह हिस्सा है जो उसे पापी मनुष्य से अलग कर देती है। यशायाह लिखते हैं, ईश्वर विहीन लोग उसके सामने कांपते हैं। हम में से कौन भस्म करने वाली आग के साथ रह सकता है? हम में से कौन है जो अनंत ज्वाला में रह सके? यशायाह इसका उत्तर यह कहकर देता है कि केवल धर्मी ही पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध की भस्म करने वाली आग का सामना कर सकते हैं, क्योंकि पाप परमेश्वर की पवित्रता के प्रति अपराध है। परंतु यशायाह हमें यह भी आश्वासन देता है कि हमारी अपनी धार्मिकता की कोई भी मात्रा पर्याप्त नहीं है, जैसा यशायाह 64:6 में लिखा है। सौभाग्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजकर
वह धार्मिकता प्रदान की है जो हमें चाहिए, उन सभी के पापों के लिए जो कभी भी उस पर विश्वास करेंगे। उस एक कार्य में मसीह परमेश्वर के क्रोध को कम करता है, हमारे पाप के लिए अपनी परिपूर्ण धार्मिकता का आदान प्रदान करता है। परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है। परमेश्वर का सारा क्रोध यीशु पर उंडेला गया ताकि जो लोग उसके हैं उन्हें असुरियों के समान भाग्य न भुगतना पड़े। इब्रानियों 10:31 कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, लेकिन अगर हम मसीह के शुद्ध करने वाले लहू से ढके हुए हैं तो हमें परमेश्वर के क्रोध की भस्म करने वाली आग से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन।